नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका अपना साथी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की जिसका नाम है रमेश कुमार। रमेश के पास उनकी खुद की टैक्सी है जिसे वो खुद ही चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस कहानी को रमेश कुमार के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो यकीनन आपको इस कहानी में डर का एहसास तो होगा ही साथ बहुत मजा भी आने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके और हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, वैसे तो मेरा नाम रमेश है, लेकिन मेरे करीबी रिश्तेदार और खास दोस्त मुझे रमना कहकर भी बुलाते हैं। मेरी उम्र कोई 40 के आसपास होगी। पिछले 15 साल से टैक्सी चला रहा हूं। दिन में स्टेशन, बस स्टैंड और मार्केट की सवारी, और रात में वही लोग जिन्हें घर पहुंचने की जल्दी होती है। मैं कोई कहानी सुनाने वाला आदमी नहीं हूं और ना ही कोई लेखक, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो मैंने खुद झेला है। इसलिए अगर आपको लगे कि ये सब झूठ है तो यकीन मानिए, मुझे भी उस रात तक यही लगता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। ये तो बस लोगों का वहम और मनगढ़ंत बातें और कहानियां, किस्से हैं जिनमें कोई असलियत नहीं होती। मैं राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर ज्यादातर नाइट ड्यूटी करता हूं। वो इलाका सुनसान होता है, खासकर रात के वक्त। मेरे परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। छोटा बेटा उस समय बुखार में था, इसलिए उस रात मन नहीं था निकलने का, लेकिन काम था। मजबूरी में टैक्सी स्टार्ट करनी पड़ी। रात के करीब 11:45 बजे थे जब मेरे मोबाइल पर एक बुकिंग आई। लोकेशन लिखी थी पुराने बस स्टैंड के पीछे वाली सड़क। वहां आमतौर पर रात में कोई सवारी नहीं मिलती। जब मैं वहां पहुंचा तो सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा ढका हुआ। उसने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, चल दोगे? मैंने कहा, हाँ हाँ, इसीलिए तो आया हूं। मैंने शीशे में देखा। पीछे की सीट पर बैठते वक्त उसकी आवाज सुनाई दी, लेकिन शीशे में उसकी कोई परछाई नहीं थी। और वहीं से मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू हुआ। उस औरत के बैठते ही मैंने टैक्सी आगे बढ़ा दी। अंदर अजीब सी ठंड फैल गई थी, जबकि बाहर मई की गर्मी थी। मैंने तो गाड़ी का एसी भी बंद कर रखा था, फिर भी मेरी गर्दन के पीछे पसीना नहीं, सिहरन दौड़ रही थी। उसने बैठते ही दरवाजा जोर से बंद नहीं किया, बस हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने हवा को छुआ हो। मैंने आदतन पूछा, कहां जाना है मैडम? कोई जवाब नहीं। शीशे में फिर देखा, वो सीधी बैठी थी, चेहरा नीचे की ओर, हाथ गोद में। लेकिन जो चीज मुझे अंदर से खा रही थी वो ये नहीं था। पीछे की सीट पर उसका वजन ही महसूस नहीं हो रहा था। आमतौर पर जब कोई बैठता है तो गाड़ी थोड़ी सी झुकती है। उस वक्त टैक्सी वैसी ही थी, जैसे खाली चल रही हो। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक बहुत धीमी आवाज आई, सीधे चलो। बस इतना ही। उस आवाज में कोई उम्र नहीं थी, ना जवान ना बूढ़ी, बस सूखी और ठंडी। मैंने कहा, किधर सीधे? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने सिर उठाया। मैंने शीशे में देखा, उसकी आंखें नहीं दिखी, चेहरा जैसे धुंध में लिपटा हो। और तभी मैंने देखा, मेरे कंधे के पास वाली शीशे की सतह पर मेरी परछाई थी, लेकिन उसके पीछे बैठी औरत की नहीं। मैंने 1 बार आंख झपकी, 2 बार। दिल कह रहा था मत देख, लेकिन दिमाग जबरदस्ती देख रहा था। मैंने फिर से शीशे में नजर डाली, इस बार ध्यान से, बहुत ध्यान से। पीछे की सीट साफ दिख रही थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ सिर, सब कुछ था। लेकिन एक चीज नहीं थी, उसकी आंखें। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां बस गहरापन था, जैसे कोई अंधेरी सुरंग जिसमें झांकते ही आदमी खो जाए। मैंने झट से नजर हटा ली। स्टीयरिंग पर मेरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, बस खर-खर की आवाज। बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। मैंने रेडियो बंद करना चाहा, बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। उस औरत ने बहुत हल्के से सिर हिलाया और उसी पल रेडियो बंद हो गया। मेरी सांस अटक गई। टैक्सी अब उस रास्ते पर थी जो मुझे अच्छी तरह याद था। ये वो सड़क थी जहां सालों पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत,
जिसकी लाश मिली थी। मैंने खुद उस खबर को अखबार में पढ़ा था। मेरे होंठ अपने आप हिले। मैडम, ये रास्ता। उसने बात काट दी। इस बार उसकी आवाज मेरे कान के पास थी, पीछे से नहीं, बिल्कुल पास। मेरे कान में उसकी सांस महसूस हुई। गरम नहीं, ठंडी, ऐसी ठंड जैसे बरसों से बंद पड़ी किसी तिजोरी को खोल दिया हो। मैंने पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ सामने सड़क पर आंखें गड़ा दी। लेकिन अब सड़क भी वैसी नहीं लग रही थी। हेडलाइट की रोशनी के बाहर कुछ था जो हर मोड़ पर थोड़ा सा और पास आ रहा था। पेड़ नहीं थे वो, उनकी परछाइयां गलत थीं, टूटी मुड़ी, जैसे किसी ने उन्हें खींचकर लटका दिया हो। मेरे कान के पास फिर उसकी आवाज आई, धीमी, फुसफुसाती हुई। तू भी उसी रात गुजरा था ना? मेरे पेट में मरोड़ उठी। मैंने गाड़ी एक झटके में साइड में लेने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जैसे पत्थर बन चुका था। गला सूख गया था। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन सी रात मैडम? मैं तो रोज रात में टैक्सी चलाता हूं। आवाज मेरी थी, लेकिन उसमें मेरा भरोसा नहीं था। पीछे कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि मुझे अपनी सांस भी सुनाई देने लगी। फिर वो बोली, बहुत शांत, बहुत यकीन के साथ, वो रात जब तू मुझे छोड़कर निकल गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, आप गलत समझ रही हैं मैडम, मैंने आपको कभी देखा तक नहीं। उसकी हंसी गूंजी। हंसी नहीं थी वो, जैसे कोई सूखी लकड़ी टूटती हो। देखा नहीं था या देखना नहीं चाहा था? मैंने शीशे में देखा। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा। बालों के बीच से एक लंबा निशान, माथे से गाल तक। उसने धीरे धीरे कहा, बस स्टैंड से 3 किलोमीटर आगे, वो मोड़ जहां पीपल का पेड़ है, जहां रात को सड़क अपने आप पतली हो जाती है। मेरे दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। वो मोड़ मुझे अच्छी तरह याद था। मैं बुदबुदाया, वहां तो एक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। एक्सीडेंट नहीं रमेश, वहां मुझे मारा गया था। मेरी आंखों के सामने वो रात घूम गई। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। मैं खाली टैक्सी लेकर उसी रास्ते से निकल रहा था। मोड़ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया था। फिर सामने देखा, सड़क पर कोई गिरा हुआ था। और मैंने क्या किया था? मैंने शीशा ऊपर चढ़ाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। मैं डर गया था मैडम। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। पीछे से उसकी आवाज आई। अब वो बिल्कुल पास थी। मैंने भी यही कहा था, डर लग रहा है। मेरी गर्दन के पास ठंडी उंगलियां फिसली। तू कहां से गुजरा था? उसने पूछा। मेरे खून के ऊपर से। टैक्सी अचानक उसी मोड़ पर पहुंच गई। पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा था। हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर वही पुराना काला दाग दिखा, और इस बार उस दाग से धीरे धीरे गीले पैरों के निशान बनने लगे। मेरी तरफ आते हुए मेरी आंखें झपकी। सड़क, पेड़, टैक्सी सब धुंधला हो गया। और अगले ही पल मैं वापस उसी रात में था। उस रात बरसात हो रही थी, मूसलाधार नहीं, बस इतनी कि सड़क चमकती रहे और हर चीज दोगुनी दिखाई दे। समय था करीब 1:15 बजे। मैं खाली टैक्सी लेकर जयपुर अजमेर रोड से लौट रहा था। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे और मैं घर पहुंचने की जल्दी में था। वो मोड़ अचानक आया। पीपल का वही पेड़, उसकी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मोड़ दिया हो। तभी कुछ सामने से टकराया। मैंने झट से ब्रेक मारा। टैक्सी फिसलते फिसलते रुकी। दिल जोर से धड़क रहा था। बारिश की आवाज के बीच एक और आवाज सुनाई दी, बचाओ। बहुत धीमी, बहुत कमजोर। मैं उतरने ही वाला था। हाथ दरवाजे के हैंडल तक गया और तभी हेडलाइट की रोशनी में मैंने उसे देखा। सड़क पर पड़ी एक औरत, सफेद साड़ी जिसका आधा हिस्सा खून से भीगा हुआ था। उसकी गर्दन अजीब से एंगल पर मुड़ी थी, एक हाथ मुंह तक बढ़ा हुआ। मेरे पैर जम गए। दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर पुलिस वाला मामला हुआ तो, अगर केस में फंस गया तो रात के 1:30 बजे कौन गवाह बनेगा? उसने फिर आवाज दी, इस बार साफ, भैया मत जाना। बारिश उसके चेहरे से खून धो रही थी, लेकिन डर मेरे अंदर और गहराता जा रहा था। मैंने सड़क के दोनों ओर देखा। चारों तरफ सन्नाटा, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस वो और मैं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे शीशा ऊपर चढ़ाया। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं।
और फिर मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। टैक्सी आगे बढ़ी और एक झटका महसूस हुआ, जैसे कुछ पहियों के नीचे आ गया हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेडियो की आवाज तेज कर दी। खुद से कहा, रुको मत, रुको मत। लेकिन शीशे में आखिरी बार मैंने देखा, वो सड़क पर पड़ी नहीं थी। वो उठने की कोशिश कर रही थी। अचानक तेज झटका लगा। मैं फिर वर्तमान में लौट आया। टैक्सी वहीं खड़ी थी, पीपल का पेड़ सामने, और पीछे की सीट से उसकी आवाज आई, यहीं से गुजरा था ना। मेरे ऊपर से उसके शब्द खत्म होते ही पीछे की सीट से एक भारी सी आह निकली, जैसे किसी के सीने में बरसों से दबी हवा अचानक बाहर निकल आई हो। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं डर गया था मैडम। रात थी, कोई नहीं था। मेरी आवाज टूट रही थी। वो हंसी, इस बार जोर से नहीं, बस ऐसी हंसी जो सीधे दिल के बीचों बीच चुभे। और मैं नहीं डरी थी। पीछे से कुछ खिसकने की आवाज आई, सीट पर कपड़े सरकने की। फिर मेरी गर्दन के बिल्कुल पीछे उसका चेहरा। मैं पलटा नहीं, लेकिन मुझे पता था वो कितनी पास है। तू रुका होता। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, दर्द थी। तो शायद मैं जिंदा होती। मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। मुझसे गलती हो गई, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक टैक्सी के अंदर खून की गंध फैल गई, गरम, ताजी। मैंने नीचे देखा। डैशबोर्ड से लाल बूंदें टपक रही थीं। पहली बूंद स्टीयरिंग पर गिरी, दूसरी मेरी कलाई पर, गरम, बिल्कुल ताजी। मैंने घबरा कर ऊपर देखा। डैशबोर्ड पर कोई जख्म नहीं था, कोई दरार नहीं थी, फिर भी खून जैसे हवा से टपक रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, सीने में दर्द उठने लगा। ये क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। पीछे से उसकी आवाज आई, बहुत शांत, जैसे अब उसे जल्दी नहीं थी। जो उस रात मेरी रगों से निकला था, वही अब तेरी टैक्सी में बह रहा है। एक बूंद गिरकर मीटर पर पड़ी। मीटर अपने आप तेज चलने लगा, टिक टिक टिक। हर टिक के साथ मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैंने वाइपर चलाने की कोशिश की। बारिश नहीं थी, फिर भी शीशा लाल धारियों से भर गया। और तभी मुझे एहसास हुआ, खून बाहर से नहीं, अंदर से फैल रहा था। सीटें गीली हो रही थीं, फर्श पर पैर रखने की जगह नहीं बची थी। पीछे से कुछ भारी सा सीट पर गिरा। मैंने पलटकर देखा। पीछे की सीट पर वो औरत बैठी नहीं थी, वो लेट रही थी। उसकी साड़ी पूरी तरह खून से भीगी हुई, गर्दन उसी अजीब एंगल पर, और आंखें, अब आंखें थीं खुली हुई, सीधे मुझ पर टिकी हुई। उसने बहुत धीरे कहा, अब समझ आया? जब कोई नहीं रुकता। उसका हाथ उठा, उंगलियां मुड़ी हुई, और वो हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। तो खून रास्ता ढूंढ लेता है। टैक्सी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। मैंने चीखना चाहा, आवाज गले में ही मर गई। उसका हाथ मेरे सीने को छूने ही वाला था, और उसी पल टैक्सी की हेडलाइट एक साथ बुझ गई। अंदर पूरा अंधेरा, और अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, धीमी, भारी, जैसे हर सांस के साथ कोई चीज मेरे सीने से निकल रही हो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उंगलियां किसी गीली ठंडी सतह से टकराईं। मैंने झट से हाथ पीछे खींच लिया। मेरी सांस टूट गई। वो बोली नहीं, बस सांस लेती रही, और हर सांस के साथ वो आवाज और पास आती गई। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास, अब मेरी बारी है। उसके शब्द नहीं थे, जैसे किसी ने सीधे मेरे दिमाग में कील ठोंक दी हो। मेरे गले से बस एक टूटी हुई आवाज निकली, प्लीज। और उसी पल मेरी गर्दन पर कुछ कस गया। हाथ नहीं थे वो, बहुत पतले, बहुत मजबूत। मेरी आंखें बाहर आने लगी, पैर हवा में तड़पने लगे। अंधेरे में मुझे उसकी शक्ल दिखी, पूरी नहीं, बस उतनी जितनी मरने से पहले दिखती है। उल्टी मुड़ी गर्दन, खुली आंखें, और मुंह से गिरता खून। उसने मेरा सिर अपने कंधे की तरफ खींचा, जैसे तूने मेरा खींचा था। मेरे कानों में उस रात की आवाजें लौट आईं, बारिश, मेरी टैक्सी का इंजन, और उसका आखिरी शब्द, मत जाना। एक तेज झटका लगा, सब कुछ रुक गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक मेरे गले को दोनों हाथों से दबा दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया, सीना फटने लगा। हवा अंदर नहीं जा रही थी, जैसे गला नहीं, कोई तंग सुरंग बन गया हो। मैंने मुंह खोला, सांस खींचनी चाहिए,
लेकिन सिर्फ सूखी हवा अंदर गई, ऑक्सीजन नहीं। मेरी आंखों के सामने काले धब्बे नाचने लगे, कान में धड़कन की आवाज गूंज रही थी, धक धक धक। हर धड़कन के साथ गला और कसता जा रहा था। मुझे लगा अब चीख निकल जाएगी, लेकिन आवाज ही नहीं थी। तभी अंधेरे में उसका चेहरा उभरा, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस सीधे मेरे होंठों से टकरा रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, न पलक झपकती न हटती, और उसकी उंगलियां मेरे गले के चारों ओर, नाखून मेरी चमड़ी में धंसते जा रहे थे। जैसा तुझे उस रात लगा था, उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर गूंजी। जब तू भाग रहा था, मैंने हाथ हिलाए, हवा में मारता रहा, लेकिन पकड़ और मजबूत हो रही थी। मेरी जुबान बाहर आने लगी, आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। मुझे साफ महसूस हुआ, अब सांस नहीं बचेगी। तभी मेरे दिमाग में एक ही तस्वीर चमकी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और वो सड़क जहां मैं नहीं रुका था। उसने मेरे कान के पास आखिरी बार कहा, अब समझ आया मरते वक्त सांस कैसी लगती है। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, और उसी पल जैसे किसी ने अचानक पकड़ छोड़ दी। मैं जोर से खांसा, हवा फेफड़ों में घुसी, सीना जल उठा। मैं सीट से गिर पड़ा। सांसें टूटी टूटी थीं, लेकिन जिंदा थीं। अंधेरा हट चुका था, टैक्सी शांत खड़ी थी, पीछे की सीट खाली। सड़क पर वो काला दाग अब भी था। मेरा सर चकरा रहा था, आंखों के सामने सब घूम रहा था, सड़क, पेड़, टैक्सी, सब एक अजीब हिलती हुई दुनिया लग रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। पैर मेरे सामने से भाग रहे थे, लेकिन दिमाग मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। हवा अंदर जा रही थी, लेकिन कुछ अजीब दबाव मेरे सीने पर था, जैसे किसी ने अंधेरे में मेरी सांसें छीन ली हों। मैंने टैक्सी का दरवाजा खोला, उतरने की कोशिश की, लेकिन पैर धरती पर टिक ही नहीं रहे थे, जैसे जमीन गायब हो गई हो। पीछे की सीट की ओर देखा, खाली, लेकिन अजीब, कुछ ऐसा खाली था जो पूरी तरह खाली नहीं था। मेरी आंखों के सामने सारा रास्ता, वो मोड़, पीपल का पेड़ और वो काला दाग, सब मुझे घूर रहे थे। दिल और दिमाग दोनों में अजीब सा डर समा गया। सोच रहा था, अगर मैं भागा तो, अगर मैं रुका तो क्या ये सब खत्म होगा। लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ इन वही सुनसान सड़क और वही खामोशी। मैंने अपना सिर पकड़ा। मैं क्या करूं? मैं खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन आवाज खुद मेरी ही थी या कोई और। पीछे से हल्की हल्की सांसें आईं, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो, और फिर उसकी वही फुसफुसाहट, अब तू अकेला है। मैं कांप उठा, सिर चकरा रहा था और मन कर रहा था कि बस कहीं भी भाग जाऊं, लेकिन पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मैंने धीरे धीरे टैक्सी में बैठने की कोशिश की, स्टीयरिंग पकड़ी, मेरे हाथ कांप रहे थे, उंगलियां जैसे मेरी नहीं रही। फिर भी मैंने चाबी घुमाई, इंजन एक बार खांसा, दूसरी बार, और फिर चल पड़ा। उस आवाज ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। मैंने बिना पीछे देखे एकदम एक्सीलरेटर दबा दिया। मेरा बस एक ही मकसद था, जल्दी से यहां से निकलना, किसी भी हाल में। दिमाग में कुछ नहीं था, ना डर की शक्ल, ना उसकी आवाज, बस एक ही बात, घर पहुंचना है, बस घर पहुंचना है। मैं उसी रास्ते से नहीं जाना चाहता था, फिर भी टैक्सी उसी मोड़ से आगे बढ़ रही थी, जैसे रास्ता मैंने नहीं, किसी और ने चुना हो। स्पीड बढ़ती जा रही थी, 60, 80, 100, लेकिन अजीब बात यह थी, सड़क आगे बढ़ ही नहीं रही थी। पीपल का पेड़ हर कुछ सेकंड में फिर सामने आ जाता। नहीं नहीं, मैं बुदबुदाया। मैंने ब्रेक मारा पूरी ताकत से। टैक्सी फिसल गई, लेकिन रुकी नहीं। मेरे कानों में उसी रात की आवाज लौट आई, बारिश, एक टक्कर और किसी की टूटी हुई चीख। मैं रो पड़ा, आंसू अपने आप बहने लगे। मैं घर जाना चाहता हूं, बस घर। मेरी आवाज बच्चों जैसी हो गई थी। तभी पीछे से बहुत हल्की आवाज आई, अब गुस्से में नहीं, दर्द में। मैं भी घर ही जा रही थी। मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की, बस एक्सीलरेटर और दबा दिया, और अचानक टैक्सी झटके से आगे बढ़ी। पीपल का पेड़ पीछे छूट गया, काला दाग गायब हो गया। सड़क सीधी हो गई। मेरे सामने शहर की पहली स्ट्रीट लाइट दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली। सीना अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन हवा अब अंदर जा रही थी। खत्म हो गया, मैंने खुद से कहा। मैं घर के मोड़ तक पहुंचा।
गली में टैक्सी घुसाई। घर सामने था, लाइट जली हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी, कांपते हाथों से चाबी निकाली। घर की लाइटें जली हुई थी। मैंने बाहर कदम रखा, लेकिन पीछे की सीट खाली नहीं थी। कुछ हल्का सा ठंडा और डरावना वहां अभी भी मौजूद था। मैंने खुद से कहा, यह सब बस सपना होगा। लेकिन अगले ही पल मैंने अपने टैक्सी मीटर पर ध्यान दिया। पूरी रात का किराया इतना ज्यादा बढ़ा हुआ कि कभी भी नहीं चुकता। और तब मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी। जो मैंने देखा, जो सुना, सब सच था। मैं अब भी वही टैक्सी चलाता हूं, रात में वही रास्ता, वही मोड़, और कभी कभी पीछे की सीट पर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने झेला, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैं अब तक जिंदा हूं। लेकिन जिंदा रहना मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। आज भी जब मैं रात में टैक्सी चलाता हूं तो शीशे में पीछे की सीट देखने से डरता हूं। कभी कभी मीटर अपने आप चलने लगता है, कभी ठंडी हवा बिना वजह गर्दन छू जाती है। और सबसे डरावनी बात, उस मोड़ से मैं आज तक फिर नहीं गुजरा, क्योंकि मुझे पता है कुछ गलतियां यहां माफ नहीं होती और कुछ आत्माएं सिर्फ सजा नहीं देती, इंतजार करती हैं। अगर ये कहानी सुनने के बाद आपको लगे कि ये सब बस कहानी है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, जो मैंने देखा वह कभी खत्म नहीं हुआ। रात के उस मोड़ पर पीछे की सीट हमेशा इंतजार करती है, और उस सांस की आवाज जो आपको लगता है कि खाली है, वो कभी भी आपको छोड़ने वाली नहीं। अगर आप कभी अंधेरी सड़क पर टैक्सी चलाते हैं या अकेले किसी सुनसान रास्ते से गुजरते हैं, तो एक बात याद रखना, अगर अचानक कोई सवारी बिना आवाज किए पीछे की सीट पर बैठ जाए, या शीशे में आपको अपनी परछाई दिखे लेकिन उसके साथ किसी और की नहीं, तो सवाल मत करना, पीछे मुड़कर मत देखना। और अगर कोई बहुत धीमी आवाज में आपसे बस इतना कहे, रुक जाना, तो इस बार जरूर रुक जाना, क्योंकि कुछ आत्माएं मदद नहीं मांगती, वो इंसाफ मांगती हैं। और अगर आपने भी उस रात मेरी तरह नजरें चुरा ली, तो यकीन मानिए कहानी वहीं खत्म नहीं होती। वो आपके साथ घर तक आती है, आपकी सांसों तक और आपकी नींद तक। मैं आज भी जिंदा हूं, लेकिन हर रात शीशे में देखता हूं पीछे की सीट खाली है या नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है खाली दिखना हमेशा खाली होना नहीं होता। कई बार पीछे की सीट बस दिखने में खाली होती है, असल में वहां कोई बैठा होता है, बिल्कुल खामोश। आज भी जब टैक्सी स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले शीशे में देखता हूं। अगर मेरी परछाई पूरी दिखाई दे जाए तो मैं राहत की सांस लेता हूं। लेकिन जिस रात शीशे में मेरी परछाई अधूरी होती है या अचानक धुंध सी छा जाती है, मैं टैक्सी रोक देता हूं, सवारी नहीं उठाता, सीधे घर लौट जाता हूं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कुछ सफर किराए के नहीं होते और कुछ सवारियां मंजिल नहीं मांगती, वो हिसाब मांगती हैं। इसलिए अगर आप कभी आधी रात किसी सुनसान सड़क पर एक टैक्सी देखें जिसका ड्राइवर बार बार पीछे की सीट घूर रहा हो, तो समझ लेना जाना वो रास्ता नहीं देख रहा, वो ये जांच रहा है कि आज उसकी जिंदगी फिर से शुरू होगी या फिर किसी और की कहानी आज वहीं खत्म होने वाली है। क्योंकि कुछ ड्राइवर स्टीयरिंग नहीं पकड़ते, वो अपने डर को पकड़ कर रखते हैं। और कुछ टैक्सियां सिर्फ सड़क पर नहीं चलती, वो यादों और पछतावे पर चलती हैं। अगर कभी आप ऐसी टैक्सी देखें तो पास मत जाना, आवाज मत देना, बस रास्ता बदल लेना, क्योंकि उस गाड़ी में एक सवारी ऐसी भी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर मोड़ पर अपने होने का एहसास जरूर करा देती है। कभी ठंडी हवा बनकर, कभी अचानक मीटर के टिक टिक में, तो कभी शीशे पर उभरती एक अधूरी परछाई में। और सबसे डरावनी बात, वो सवारी कभी मंजिल नहीं बताती, बस सफर तय करती है। इसीलिए अगर कभी आधी रात आप किसी टैक्सी में बैठें और ड्राइवर बार बार शीशे में झांक रहा हो, तो समझ लेना वो आपको नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि कहीं आपके पीछे कोई और तो नहीं बैठा। क्योंकि उस गाड़ी में एक सवारी ऐसी भी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर सांस में महसूस होती है। वो ना बोलती है, ना हिलती है, बस इंतजार करती है उस पल का जब कोई फिर नजरें चुरा ले। इसलिए मैं आज भी जिंदा हूं, लेकिन आजाद नहीं। हर रात गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार पीछे देखता हूं, और जब कुछ नहीं दिखता तभी सबसे ज्यादा डर लगता है,
क्योंकि मैंने सीख लिया है खाली सीट सबसे खतरनाक होती है। यहीं पर मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सच मानते हैं या फिर महज एक कहानी कहकर झुठला देते हैं। मैंने जो देखा, जो सहा, वो मेरी हकीकत है। आपके लिए शायद ये बस डराने वाला किस्सा हो, लेकिन याद रखिए, सच और कहानी के बीच की रेखा अक्सर आधी रात को किसी सुनसान सड़क पर धुंधली हो जाती है, और उसी धुंध में अक्सर वो चीजें दिखने लगती हैं जिन पर दिन के उजाले में कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए अगर कभी आधी रात को किसी सुनसान सड़क पर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, या टैक्सी का शीशा अचानक धुंधला हो जाए, तो इसे थकान या वहम समझकर नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कुछ सच्चाइयां तभी सामने आती हैं जब रास्ते खाली होते हैं और इंसान अकेला होता है। यही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, बाकी फैसला अब भी आपका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।